इतने में ही मैट की नजर सामने लगे सीसीटीवी कैमरा पर गई। वो समझ गया कि हो ना हो गैंगस्टर ने सारे सीसीटीवी को हैक कर लिया है और इसीलिए वो वहाँ से बैठे बैठे उसकी हर एक हरकत पर नजर रख पा रहा है। ये देखकर मैट और भी घबराने लगा कि आखिर अब वो क्या करे। इतने में ही गैंगस्टर ने कहा, बिल्कुल नॉर्मल रहो, अगर चेहरे पर एक भी शिकन आई तो मारे जाओगे। कि इतने में ही एयरपोर्ट पर लगे माइक्रोफोन में एक ऐलान हुआ और ये गैंगस्टर की आवाज मैट के ईयरफोन में भी आ रही थी, जिसका मतलब बिल्कुल साफ था कि हो ना हो गैंगस्टर यहीं कहीं एयरपोर्ट पर मौजूद है। वो यहीं पर कहीं छिपा हुआ बैठा है। अब मैट ने बड़ी ही कॉन्फिडेंटली गैंगस्टर से बात करते हुए उसके लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। गैंगस्टर उसे उलझाते हुए कहता है, अभी मेरा दूसरा आदमी ब्रीफ केस लेकर पहुँचेगा और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे बिना चेक किए यहाँ से पास करना होगा। अब मैट उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। ऑफिसर ने नोटिस किया कि उसके आसपास किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और वो गैंगस्टर कुछ खा रहा है, यानी कि चबाने की आवाज आ रही थी। मैट ने आसपास की सारी आवाजों को फॉलो किया और अपने चारों ओर उसी दिशा में देखने लगा। इतने में ही बिल्कुल वैसा ही सीन उससे अपने सामने दिखाई दिया और फिर क्या था, मैट ने जल्द ही गैंगस्टर को पहचान लिया। इतने में ही एक पैसेंजर वहाँ आता है और कन्वेयर चालू करवाने के लिए मैट से भिड़ जाता है। वो उससे झगड़ा करना शुरू कर देता है। मैट को अवसर दिखा, उसने जानबूझकर झगड़े को और बढ़ाया और एक छोटी सी बात का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया ताकि वो इस मौके का फायदा उठा सके। अब झगड़े को सॉल्व करने का नाम देकर मैट ने जल्द ही एक सीनियर ऑफिसर को वहाँ बुलवाया।